कहानी सुनाने वाले से अगले पंचन का ही अमरीका से राम राम भैया। भैया आज कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटा कहानी से करो। कहानी नहीं आए, सच्ची बात आए। एक स्कूल में ही अपने छात्रों के लिए एक मज़ेदार यात्रा का आयोजन किया। रास्ते में उन सभी लोग एक सुरंग से गुजरे जिसके नीचे से पहले अक्सर वह बस का ड्राइवर गुजरत रहा। सुरंग के किनारे पर लिखा रहा था 5 मीटर की ऊंचाई। बस की ऊंचाई भी लगभग 5 मीटर रही भैया। इसे ड्राइवर नहीं रुका और दंदनाते हुए बस का लेके घुस गया। लेकिन इस बार बस सुरंग की छत से रगड़ खाकर बीचे में फंस गए। इससे बच्चे और शिक्षक ज्यादा भयभीत हो गए कि दादा अब का हुई, हम तो फंस गए भैया। बस ड्राइवर कहिस कि मैं हर साल बिना किसी समस्या के सुरंग से गुजरत रहा, लेकिन अब का होगा। तो एक व्यक्ति कहिन कि सड़क पक्की हो गया, ऐसे सड़क का थोड़ा ऊंच हो गया, ऐसे फंस गए तुम्हार बस। अब देखत वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गए। कोनो अपने कार से वही बांध के खींचे, बस कहीं पर काहे खींचे, बस तो बस आए। अब भैया बड़े परेशान, कहीं क्रेन बुलवावा जाए ता कोई कुछ कहिस को कि खुदाई कर लिया, तोड़ दिया। इन विभिन्न सुझावों के बीच एक छोटा सा लड़का रहा, जनो बच्चा बैठा रहा गाड़ी में ही, बस में ही। कहीं देखा भैया टायरों से थोड़ी हवा निकाल दी तो सुरंग की छत से नीचे शुरू कर दे बस, और हम सुरक्षित रूप से यहाँ से निकल जा। बच्चे की शानदार सलाह से हर को एकदम आश्चर्यचकित होगा और तुरंत बस के टायर से हवा का दबाव कम कर देगा और इस तरह बस सुरंग की छत के स्तर से नीचे हुई गए और सभी सुरक्षित बाहर आ गए। तो देखा भैया, हम सभी घमंड, अहंकार, घृणा, स्वार्थ और लालच में अपने लोगों के सामने फूले फूले रहते। अगर हम अपने अंदर से इन बातों की हवा निकाल दें तो दुनिया के सुरंग से हमार गुजरब बेहद आसान हो जाए। सही है ना? देखा भैया, रिश्तों को बहुत संभाल कर और संवार कर रखेगा चाहिए। बाकी जिंदगी में तो कुछ रखा नहीं आए। अपने अहम का ही थोड़ा सा झुका के चली, सब अपने लगेंगे, जरा सा मुस्कुरा के चली। तो ये रही छोटा सी बात अपना किनारे। और अब सुनवावा जाए बढ़िया गाता। भीग गई रे बंसी वारी, मकोर तरे भींज गई रे, भींज गई रे बंसी वारी, मकोर तरे भींज गई रे, भींज गई रे बंसी वारी, मकोर तरे भींज गई रे।
बढ़िया गान तान के बाद भैया अब बारी है महत्वपूर्ण जानकारी की। टमाटर से हम कैसे प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद तैयार कर सकें जिससे हमारा आमदनी डबल हो, आज हम इस बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में श्री सुनील कुमार राठौर जी। ये जानना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र में तो टमाटर की अच्छी खासी खेती की जाती है। किसानों का टमाटर उत्पाद बाहर मार्केट में आता है तो टमाटर का रेट बहुत कम हो जाता है। किसानों का जो बहुत नुकसान होता है, कई बार उन्हें मंडियों में ले जा करके फेंकने भी पड़ जाते हैं, इतनी रेट कम रहती है। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया सर आपने। हमारे किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये समस्या बहुतायत देखी जाती है कि किसान भाई मेहनत बहुत करते हैं और उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा निकाल लेते हैं, परंतु कभी कभी दाम कम हो जाने के कारण क्या होता है, उनको उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इससे बचाव के लिए सर हमारे पास बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिसका अगर किसान भाई अपने लेवल पर उसका उपयोग करे तो उससे जो होने वाला जो घाटा है उससे बिल्कुल उबर करके बाहर आ सकते हैं। इसमें सर मुख्य तौर से जो मैं बताना चाहूंगा जो तकनीक है वो है प्रसंस्करण जी, यानी कि हमारे टमाटर का प्रसंस्करण जी। ये क्या क्या होती है, कैसे कर सकते हैं और हम टमाटर से कौन कौन सा उत्पाद बना सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बता देना चाहता हूँ कि टमाटर की खेती करने के बाद जो उत्पाद हमारा निकल जाता है, जो हमारे टमाटर अच्छे से पेल्ड रैपन हो जाते हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से पक जाते हैं, उन टमाटरों को हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद उनका प्रसंस्करण के लिए तैयार कर लेते हैं। हम उनको 1 से 2 दिन अपने खुले में रख करके उसको अच्छे तरीके से हम एयरेशन हो जाने देते हैं ताकि उसमें हॉटस्पॉट ना बन पाए, क्योंकि जो टमाटर हम फील्ड से तोड़ करके लाते हैं उसमें गर्माहट बहुत ज्यादा रहती है और उसके कारण भी फल जो होते हैं खराब हो सकते हैं। तो टमाटरों को हम सर ला करके इकट्ठा कर लें, उसके बाद उसके प्रसंस्करण पर मुख्य तौर से ध्यान दें। पहला प्रसंस्करण में बहुत सारी चीजें होती हैं सर, जैसे कि हम उसके प्रसंस्कृत उत्पाद की ओर अगर हम बात करें तो टमाटर का हम अचार बना सकते हैं सर जी, टमाटर का सूप बना सकते हैं, टमाटर का केचप बना सकते हैं, टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बना सकते हैं। ये सारे ऐसे उत्पाद हैं सर जिनको हम अपने घरेलू स्तर पर ही किसान भाई इसको बना सकता है और ज्यादा तकनीकी की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसको बना करके डब्बा बंदी करके और वो जो है बाजार में उसको अच्छे दामों पर बेच सकता है। एक बात हमें ये ध्यान रखनी रहती है सर कि जब भी डब्बा बंदी करें तो इसके लिए हमें एक फसाई का रजिस्ट्रेशन लेना होता है सर जी। तो जो भी हम उत्पाद अपने बाजार में बेचते हैं उससे पहले हमें FSSAI का रजिस्ट्रेशन हमें जो होता है लेना पड़ता है। वो भी बड़े आसानी से सर आजकल ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं, MP ऑनलाइन वगैरह के माध्यम से हम इस पर रजिस्ट्रेशन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो जैसे सर आपने कहा कि चटनी, सॉस और केचप ये बनाने के लिए कोई मशीन होती है या फिर कि घर के सामानों से बनाया जा सकता है? बिल्कुल सर, मैं इसमें बता देना चाहता हूँ, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि टमाटर का जो अचार होता है और जो मैंने बाकी प्रोडक्ट आपको बताए हैं और जो खाद्य पदार्थ बनाने का तरीका, इनका बहुत ही आसान होता है और इनको हम घरेलू स्तर पर ही बना सकते हैं। जो इनमें सामग्रियां लगती हैं वो भी हमारे घरों में उपलब्ध होती हैं, परंतु हम यहाँ पे व्यापारिक तौर से बना रहे हैं इसलिए हमें थोड़ी मात्रा इनकी ज्यादा लगेगी। मशीनें तो होती हैं सर, लेकिन किसान भाई इसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महंगी होती हैं और अगर वो यूनिट लगाना चाहे तो जैसे 50 किसान इकट्ठे होकर के कोई यूनिट लगाना चाहे तो लघु उद्योग के तौर पर इसको शुरू कर सकते हैं सर, परंतु घरेलू स्तर पर वो जरूर इसको अपने घर पर ही कर सकते हैं। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ टमाटर के अचार के बारे में सर। ये भी एक टमाटर का प्रसंस्कृत उत्पाद है जो कि आजकल बहुत ही चर्चित है सर और इसके लिए लोग अच्छे खासे दाम देने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि इसका जो अचार बनता है बहुत ही टेस्टी होता है जी। मैं खुद पर्सनली इसका अचार का यूज करता हूं सर, इसलिए मैं किसान भाइयों को रिकमेंड करता हूं कि जब भी उनका उत्पाद अधिक हो तो वो टमाटर के अचार की ओर जाएं तो अच्छा खासा लाभ उससे कमा सकते हैं। मैं किसान भाइयों को इसका संक्षिप्त परिचय भी देना चाहूंगा कि कैसे वो अचार को अपने घरों पर बना सकते हैं सर जी सर। तो इसके लिए सर सामग्री की जो हमें आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए मैं 5 किलो के हिसाब से बताता हूँ, फिर वो जितना हो उसको मल्टीप्लाई करके उतना उत्पाद उससे बना सकते हैं जी। लाल टमाटर 5 किलो लगेगा सर, इसके लिए हमें तेल लगेगा जो कि हमारा सरसों का तेल, और इसके बाद हमें राई दाल जो हम अचार में यूज करते हैं वो लगेगी, फिर मेथी 10 ग्राम, हरी मिर्ची 200 ग्राम, हल्दी 50 ग्राम, अदरक 150 ग्राम, लाल मिर्च 10 ग्राम, सिरका जो हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे डालते हैं ताकि हमारा अचार लंबे समय तक प्रिजर्व रहे, ये हमें लगेगा 150 ml, और नमक अपने स्वाद अनुसार या फिर 20 ग्राम तक हम इसमें रख सकते हैं सर। इसकी विधि जो होती है संक्षिप्त में आप किसान भाइयों को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा
कि पके हुए लाल टमाटर हमें लेने हैं, उनको अच्छे तरीके से पानी में 2 से 3 बार वॉश कर लेना है सर जी। हरी मिर्च के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उनको काट लें, उसके साथ ही अदरक को छील करके उसके टुकड़ों कर भी काट लेते हैं हम जी। अब इसमें क्या करेंगे सर, एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में ये सब चीजों को हम तेल के साथ चौका लगाएंगे जी। चौका लगाने के बाद 75 मिलीग्राम सिरके की आधी कटी हुई सिरका लेंगे और उसमें आधी कटी हुई जो मिर्ची है हमने पूरा जो मिर्ची का डोज बताया उसमें से आधी कटी हुई मिर्ची को क्या करेंगे और अदरक को टुकड़ों को राई दाल, मेथी दाना एवं जीरा सभी को पीस लेते हैं सर एक साथ जी। पीसने के बाद कढ़ाई में सरसों का तेल हम जैसा कि अभी मैंने आपको बताया उसको गर्म कर लेंगे, पिसा हुआ मिश्रण है उसको उसमें डाल देते हैं जी। उसको लाल होने तक, हल्का गुलाबी रंग आने तक उसको भूनते हैं सर जी। भूनने के बाद अब कटे हुए टमाटर जो हमने काट करके रख लिए जी, भूनने के बाद वॉश करके हम मान लीजिए एक टमाटर के 6-6 टुकड़े 5-5 टुकड़े कर लेते हैं जी। उस टुकड़ों पर अपने जो हमारा ये मिश्रण तैयार हुआ उसमें डालते हैं जी जी और उनको चलाते हैं सब, कढ़ाई में चलाते रहेंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर नरम ना हो जाएं जी। अब इसमें सर लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल लेंगे। तो हमें टमाटर को अपने जो तैयार किया हुआ मसाला है उसमें कढ़ाई में डाले हुए तेल के साथ उसको भूनना है और उसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि टमाटर का छिलका ना निकल जाए जी। और जैसे ही टमाटर का छिलका निकल जाए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे टमाटर का अचार जो है पूरी तरीके से परिपक्व हो चुका है और वो अब हमें जो है डब्बा बंदी के लिए तैयार है। बस अब हमें इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमारा टमाटर का अचार हम बाहर निकाल लें कढ़ाई से, उसको अपने दूसरे पात्रों में रख लें और उसके बाद जो बची हुई हरी मिर्च के टुकड़े हैं और अदरक के टुकड़े हैं उसको ऊपर से डाल देते हैं जी जी। ये जो टमाटर का अचार हमने बनाया इसको कितने दिन तक हम संरक्षित रख सकते हैं, कितने दिन तक ये खाने योग्य रहेगा? जी बिल्कुल, इसको सर हम जैसे कि हमने आपको बताया सिरका हमने इसमें डाला हुआ है प्रिजर्वेटिव के तौर पे जी। या हम इसकी जगह बेंजोइक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम डब्बा बंदी कर दें एयर टाइट डब्बे में, तो कम से कम हम इसको 3 से 4 माह तक इसको अपने खाने के लिए बिल्कुल उपयोग में ला सकते हैं। सर मुझे लगता है कि जो किसान बड़े पैमाने पर इस अचार को बनाना चाहे तो उसके लिए सबसे मार्केट कहाँ मिलेगा उनको, वो किस तरह से इनको सेल कर सकते हैं सर, इसके लिए क्या आइडिया होगा? बिल्कुल, इनके लिए मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को बाजार की जो समस्याएं आती हैं, क्योंकि आजकल टमाटर के अचार की इतनी डिमांड आ गई है कि अगर वो खुले मार्केट में रख करके खुद की एक दुकान हल्की सी खोल लें और उसमें अगर वो बेचना चाहें तो बिल्कुल उनकी जो उत्पाद है उनको उसका अच्छा मूल्य मिल जाएगा। इसके अलावा जो अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनियां हो गई हैं जैसे कि जो प्रसंस्कृत उत्पाद को अपने दुकानों पर रखकर बेचती हैं, या फिर जैसे ऑनलाइन हम इसका ट्रेड कर सकते हैं सर, अपने प्रोडक्ट को पूरे देश भर में फैला सकते हैं जी। ये तो बहुत बड़े पैमाने की बात हो गई। कोई किसान जो मान लीजिए छोटे स्तर से शुरू करना चाहे तो उन्हें खुद के से सेलिंग की तरीके सीखने होंगे, या तो वो अपने वाहन से मार्केट में ले जाए या घरों तक पहुंचाए, तो तभी जाकर के ये सेल हो सकती है जी जी। उनके लिए सर उनको सबसे अच्छा जैसे किसान भाई अपना एक समूह बना लें 5 से 7 किसान भाइयों का जो कि ये काम इकट्ठा मिलके करें, तो उनमें सारे किसान भाइयों को एक्टिव होकर के कुछ भाई प्रोडक्शन में रहें, कुछ प्रोसेसिंग में रहें और कुछ मार्केटिंग में रहें। इस तरीके से उनको मार्केट जो अपना लोकल मार्केट है उसमें उनको मार्केट आराम से मिल जाएगा और दुकान जाकर के और अपनी जो सर आजकल होटल वगैरह हैं उस पर जाकर के अपने प्रोडक्ट की उनको प्रचार प्रसार करना होगा, तब जाके उनको अपने मार्केट आसानी से प्राप्त हो जाएगा जी। निश्चित रूप से मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और मार्केट में अपने उत्पाद को फैलाना और लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बातें होती है। यदि वहां तक पहुंचा ले किसान भाई तो उनका उत्पाद निश्चित रूप से अच्छे रेट में सेल हो सकता है जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात आपने बताई कि जैसे कुटीर उद्योग के रूप में हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगा सकते हैं, तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलती है? बिल्कुल सर, हमारा जिला होता है वहाँ पर एक उद्योग रजिस्ट्रेशन अपना काउंटर होता है, वहाँ पर के जाकर के हमें इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और वहाँ से हमें एक लघु या कुटीर उद्योग के माध्यम से जो भी हमें करना है उसका हमें जिला से रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाता है सर जी। इसमें सर कितने पैसे खर्च होने की उम्मीद रहेगी एक कुटीर उद्योग लगाने में, खास करके टोमेटो के केचप, सॉस और ये सारी चीजें बनाने के लिए? जी, इसका मैं आपको एक कैलकुलेशन के तौर पर बताना चाहूंगा सर। जैसे अगर मैं 5 किलो टमाटर की बात करूं, छोटे स्तर की बात कर रहा हूं मैं जी। अगर किसान 100 किलो टमाटर का बनाना चाहे तो 100 किलो टमाटर के टोटल जो उसमें खर्चा आएगा सर, उसका लगभग मान के चलिए कि उसको 15
15,000 रुपए तक का खर्चा 100 किलो टमाटर के अचार बनाने में आ जाएगा सर। हाँ, जो उससे उसको लाभ प्राप्त होगा वो करीबन 35 से 40,000 रुपए तक उसको प्राप्त हो जाएगा जी। यदि 100 केजी टमाटर है और उस पे 15,000 ऊपर से खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल सर, तो उस पे लगभग 35 से 40,000 का बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसका बाजार में बहुत ही अच्छा दाम मिलता है जी। 1 किलो टमाटर से लगभग हम 600 से 800 ग्राम अच्छी क्वालिटी की चटनी जो है प्राप्त कर सकते हैं जी। और इसको डब्बाबंदी के तौर पर अगर मैं बताऊं तो 250 ग्राम टमाटर के अचार की कीमत जो होती है सर बाजार में 200 से 300 रुपए तक प्राप्त हो जाती है बाजार की मांग के हिसाब से सर। जी, ये तो बहुत अच्छा बेनिफिट का काम है। यदि कोई भी किसान भाई या फिर जो किसान नहीं भी हो और यदि वो किसान से टमाटर खरीद करके अचार बनाना चाहे और मार्केट में सेल करना चाहे, जिनको इस क्षेत्र में अनुभव है, जो खाद्य प्रसंस्करण का काम कर रहे हो या फिर नए छोटे स्तर पे शुरू करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, चाहे वो टमाटर की खेती कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मुख्य तौर से तो महिलाओं को इनमें आगे आकर के इसमें बहुत ही अपने इस व्यापार के लिए बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए और महिलाओं को निश्चित तौर से इस फील्ड में आकर के बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा सर। तो टमाटर जैसा आपने बताया कि इतना स्वास्थ्यवर्धक है, तो अपने आसपास में भी पहले यदि वो टमाटर का अचार फैलाएंगे, उन्हें खाने को देंगे, यदि उन्हें अच्छा लगेगा तो पहले छोटे स्तर से मार्केट तैयार होगा और धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी सर, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान भाई जो टमाटर इतनी मेहनत से उगाते हैं, यदि उनको अच्छा कॉस्ट मिल जाए तो उनकी आमदनी निश्चित रूप से दोगुनी होगी। और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर में जब पूरा दुनिया अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगे हुए हैं, तो हमारे किसान भाई जो खास करके माइग्रेंट श्रमिक बाहर से आए हुए हैं, जिनको अभी कोई काम नहीं मिल रहा है, तो 2-4 महीने में ये काम वो शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा है हमारे माइग्रेंट वर्कर के लिए और वो घर पर ही रह करके ये छोटे छोटे उद्योग बना करके अपना एक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं सर इससे। जी, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। या बढ़िया जानकारी के बाद अब सुनवावा जाए एक बढ़िया गान। अनारदार बगिया में जय हो राजा, अनारदार बगिया में जय हो राजा, अनारदार बगिया में जय हो राजा। ओ बगिया मोरे ससुरा को डेरा, ओ बगिया मोरे ससुरा
अनारदार बगिया में जय हो राजा, अनारदार बगिया में जय हो राजा, अनारदार बगिया में जय हो राजा। और अब फिर बारी है एक संदेश की। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और यह संदेश के बाद भैया थोड़ी समय बचा, सोचे थे हम बचे कि आज अपना कहानी सुनवाओ एक और गान आवाज सुना जाए। मायके के मोरा भैया लगे भौजी के रे, मायके के मोरा भैया लगे भौजी के रे।
बीड़ी पियन के हित घरे आ जावे, हो सवेरे बीड़ी पियन के हित घरे आ जावे। मोह देख के करे ठिठोली नैनन सेन चलावे, मोह देख के करे ठिठोली नैनन सेन चलावे। ओबरे पूरो पोरा भैया लगे भौजी के रहे, ओबरे पूरो पोरा री ओबरे पूरो पोरा भैया लगे भौजी के रहे। के मोरा भैया लगे भौजी के रहे, मायके के मोरा भैया लगे भौजी के रहे। जब मैं जाऊं तला नहावे संग जाए पछियाने, जब मैं जाऊं तला नहावे संग जाए पछियाने। वही घाट में आके सपने हंसी करन के लाने, वही घाट में आके सपने हंसी करन के लाने। डारे मुंह पे धूरा भैया लगे भौजी के रहे, डारे मुंह पे धूरा री डारे मुंह पे धूरा भैया लगे भौजी के रहे। कितना दूर हमें देख ले दौड़ के आवे नेरे, कितना दूर हमें देख ले दौड़ के आवे नेरे। गेल घाट में मिलो अकेली भौजी के तेरे, गेल घाट में मिलो अकेली भौजी के तेरे। कल्लू लल्लू भूरा भैया लगे भौजी के रहे, कल्लू लल्लू भूरा री कल्लू लल्लू भूरा भैया लगे भौजी के रहे। कोयला देवे बर्फी पेड़ा कोयला दे जलेबी, कोयला देवे बर्फी पेड़ा कोयला देव जलेबी। कोयला देवे मगज के लड़ुआ कोई खुरमी कोई सेवी, कोयला देवे मगज के लड़ुआ कोई खुरमी कोई सेवी। कोयला बे चूरा भैया लगे भौजी के रहे, कोयला बे चूरा री कोयला बे चूरा भैया लगे भौजी कह रहे। मायके के मोरा भैया लगे भौजी कह रहे, मायके के मोरा भैया लगे भौजी कह रहे। अब अपना पति सुनत रहन यह गान तान और अब समय बचा नहीं कि अपने से और बात कही करी। तब चलने से पहले अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। चला जाए और सगले पंचन से कीन जाए जय जवान जय किसान।